एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़ खुद नोटिस की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील और माहिर कानून एतजाज़ अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़ खुद नोटिस देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एतजाज़ अहसन की इस्तदा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। जस्टिस उमर अता बुंदयाल ने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी सवाबिदा पर अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। इस पर एतजाज़ अहसन ने तजवीज़ दी कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि वो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुद्दे पर दलाइल देंगे। इन अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2D1 के तहत चार्ज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, ज़ाती मफाद के लिए सिपहसालारों से मुलाकातें नहीं की, मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ताने दिए गए कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ज़ाती मफाद के लिए कभी सिपहसालारों से मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएँ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज से 10-12 माह पहले 12 कहो अंडरपास मंसूबे का प्लान बनाया गया था। पहले 12 कहो का मंसूबा CDA के हवाले किया, फिर NLC के हवाले कर दिया गया। 12 कहो बाईपास के मंसूबे के लिए पहला चैलेंज ज़मीन का हसूल था। ये मंसूबा बहुत पहले मुकम्मल होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क भर से आने वाले सियाहों के लिए 12 कहो से गुजरना मुहाल था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। ये मंसूबा भी नवाज शरीफ का विजन था और है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के जरिए हटाया गया। जब हमारी हुकूमत गई तो हर मंसूबा रुक चुका था। सिंध भर में कुल कितने निजी स्कूल हैं, पहली बार राय शुमारी मुकम्मल। कराची में वज़ीर तालीम सरदार शाह की ख़ुसूसी हिदायत पर सिंध में पहली बार निजी स्कूलों के स्कूल शुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इसी हवाले से जारी रिपोर्ट में डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से फ्राहम किया गया डाटा शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में टोटल 12,809 निजी स्कूल्स हैं, जिनमें से 11,736 स्कूल फॉल हैं, जबकि 1,073 स्कूल्स बंद हो चुके हैं और 8,126 स्कूल्स किराए की इमारतों में कायम हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 10,282 स्कूल्स महकमा तालीम से रजिस्टर्ड और 591 स्कूल्स गैर रजिस्टर्ड, जबकि 863 स्कूल्स रजिस्ट्रेशन के मराहल में हैं। वज़ीर तालीम ने स्कूल शुमारी की वजह से नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद की हुई थी, लेकिन अब स्कूल शुमारी मुकम्मल होने के बाद आज ही वज़ीर तालीम नए निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का भी ऐलान करेंगे। PCB के साबिक चेयरमैन एजाज भट्ट इंतकाल कर गए। इस हवाले से उनके दामाद आरिफ सईद ने तस्दीक करते हुए बताया कि एजाज भट्ट की उम्र 85 साल थी। एजाज भट्ट तवील अरसे से बीमार थे। दामाद आरिफ सईद के मुताबिक मरहूम एजाज भट्ट ने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PCB ने एजाज भट्ट के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा PCB की जानिब से मरहूम के अहल खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया गया।